बिलव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके कैलकाटा यूनिवर्सिटी के 2013 के ईयर में आया हुआ है। जो भी स्टूडेंट डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट, प्रोसेसिंग, फॉर्मेट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं उनको तो ये सम्स बहुत ही ईजी लगने वाला है। मगर जो लोग इस चैप्टर के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते उनको कैलकुलेशन में जाने से पहले दो तीन बातें मैं बता देना चाहूँगा, जिससे कि जो भी कैलकुलेशन हो वो उनको भी बेहतर समझ में आ सके। जनरली जब भी कोई बिजनेस, स्पेशली लार्ज स्केल की बात कर रहे हैं हम लोग, कोई भी लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को, अपने एक्टिविटीज़ को, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड करती है तो वो फॉर द पर्पज ऑफ स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिपार्टमेंट में बांट देती है। एट द एंड ऑफ द ईयर वो हर डिपार्टमेंट को बोलती है कि आप अपना फिनेंशियल परफॉर्मेंस शो करें, फिनेंशियल परफॉर्मेंस शो करें। और इस फिनेंशियल परफॉर्मेंस को शो करने के लिए हर डिपार्टमेंट एक ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट प्रिपेयर करता है। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाने के बाद वो लोग अपने फिनेंशियल परफॉर्मेंस को प्रूफ करने के लिए अपना बैलेंस शीट भी बनाते हैं। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट जो बनाया जाता है वो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है, और बैलेंस शीट जब बनाया जाता है तो एज ए ऑर्गेनाइजेशन होल सबका एक साथ मिलाकर बनाया जाता है। तो चैप्टर के अंदर में अगर आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से रिलेटेड बातें पूछी जाएंगी तो आपको जनरली बनाना पड़ेगा एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला पिक्चर चूँकि बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए पुराना होता है, 11-12 में भी हम लोग ये चीज़ सीख कर आए रहते हैं, तो चीज़ें थोड़ी हमारे लिए इजी भी हो जाती हैं। तो जो लोग बिल्कुल भी नए हैं वो लोग ध्यान रखें कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर में अलग अलग डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट ही बनाने जा रहे हैं। हाँ, एक दो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल सकती है ट्रेडिंग पीएल से। क्या एक्स्ट्रा मिल सकती है? जैसे कुछ एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट करके दिए रहते हैं सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन कुछ ऐसे भी एक्सपेंसेस होंगे आपके सामने आएंगे जो कि ओवरऑल दिया रहेगा, मतलब वो डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ नहीं रहेगा। उसके लिए हम लोग कुछ स्टेप, कुछ रूल्स, कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, और फॉलो करके वो एक्सपेंसेस को भी हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो किस तरीके से ये ट्रीटमेंट होगा, ये आपको एक छोटा सा सम्स हमने उठाया है, और ये सम्स हमने जनरल का लिया है जानबूझकर, जिससे कि फर्स्ट टाइम जो लोग देखें उनको कैलकुलेशन बेहतर समझ में आ जाए। इसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से आएंगे तो उसमें हम लोग ऑनर्स के क्वेश्चन कुछ बड़े एडजस्टमेंट के साथ भी डिस्कस करेंगे। सम्स एक बार पढ़ते हैं। सम्स पढ़ने से आपको और क्लियरेंस मिलेगा कि हम अपने लोगों को करना क्या है। प्रिपरेशन ऑफ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ये तो हेडिंग है, बुक वाले ने दे के रखा है कि इस चैप्टर के अंदर क्या किया जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, देखिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैविंग टू डिपार्टमेंट बी एंड एन, प्रिपेयर ए डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2018। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाना है। जिनके मन में ये जनरली क्वेश्चन आती है कि हम लोग कैसे जानेंगे करना क्या रहेगा, तो वो भी आप वरीड मत होइएगा। सिंपली आपको मेंशन किया रहेगा कि आपको बनाना क्या है। इंफॉर्मेशन नीचे दिया है दोनों डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट एन का। स्टॉक दिया है 1/4/2017 को, जिसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक के नाम से जानते हैं। परचेज दी हुई है, वेजेस दिया हुआ है, सैलरी दिया है। स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018 क्लोजिंग स्टॉक है। सेल्स दिया है, स्टेशनरी है और प्लांट एंड मशीनरी है। ठीक है, तो इसमें से ज़्यादा चीज़ें जो है वो आपकी ट्रेडिंग अकाउंट की है। इसके बाद एक दो आइटम आपका पीएल अकाउंट का है। प्लांट एंड मशीनरी को हम लोग न ट्रेडिंग में दिखाते हैं और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्लांट एंड मशीनरी हमारा एसेट है, ये बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, जो कि इस सम्स में बनाने के लिए बोला नहीं है। हाँ, अगर प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन बोला जाए तो वो आपको पीएल अकाउंट में शो करना पड़ेगा। अदर इंफॉर्मेशन में मेंशन किया मिसलेनियस एक्सपेंसेस है 6300 का।
एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है 9000 की, बैंक चार्जेस है 900 का, डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 20% मेंशन कर दिया है, 20% आपको डेप्रिसिएशन दिखाना है। और देखिए कुछ एक्सपेंसेस ये जो नीचे में दिए हुए हैं सारे एक्सपेंसेस ये ओवरऑल है, मतलब दोनों डिपार्टमेंट का एक साथ मिला के दिया है, ये अपने को बांट के दिखाना पड़ेगा। और ये बांटने के लिए लास्ट में एक इंफॉर्मेशन लिख दिया, अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस आर टू बी अपोर्शन्ड, unallocated expenses are to be apportioned between Department B and Department N in the ratio 2:1। ठीक है, तो जितने भी ये अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस नीचे दिए हुए थे वो हम लोग 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से प्रेजेंटेशन होगी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। एक ट्यूटोरियल नोट भी नीचे है, देख सकते हैं आप। Apportionment of unallocated expenses. Unallocated expenses refers to those which have not been specifically allocated between two departments. In this problem, the unallocated expenses are miscellaneous expenses, advertisement expenses, and bank charges. They have been apportioned between Department B and Department N in the ratio 2:1 as given, जो कि सम्स में दिया हुआ है। तो जो बातें मैंने अभी बताई आपको वो आपको नोट्स में भी मिल गया, या आप नोट्स दे दोगे तो ज़्यादा बेहतर आपका परफॉर्मेंस दिखेगा। जनरली हम लोग जब एग्ज़ाम में सम्स बनाते हैं तो एग्ज़ाम में सम्स बनाने के समय अगर आप छोटे छोटे चीज़ों को नोट्स में लिख देते हैं तो उससे आपका प्रेजेंटेशन पूरा क्लियर मिलता है। नीचे लिख देंगे, ऊपर ये भी हेडिंग दे दीजिएगा इन द बुक्स ऑफ। ये जनरली एक फॉर्मेलिटीज़ होती है जो अपने को करना पड़ता है, और वैसे भी आप बोल सकते हो कि आप किसका बुक मेंटेन कर रहे हो, तो ये देना ज़रूरी भी है। तो इन द बुक्स ऑफ आप लिख दीजिएगा कंपनी का नाम, उसके बाद डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2018। एक साथ में ट्रेडिंग पीएल बनेगा, 2 डिपार्टमेंट है तो पार्टिकुलर्स के बाद अपने दोनों डिपार्टमेंट के नाम से कॉलम बना लेंगे। 3 डिपार्टमेंट रहेगा तो एक कॉलम और बन जाएगा, मतलब सिंपल सेंस में जितने डिपार्टमेंट हैं उतने अमाउंट के कॉलम आपके होने चाहिए। ओपनिंग स्टॉक सम्स में दिया था, परचेज दिया था, वेजेस दिया था, सेल्स सम्स में दी हुई थी, क्लोजिंग स्टॉक भी दी हुई थी। आप लोग जानते हैं क्रेडिट साइड का ऐड करके डेबिट का माइनस करके अपने निकाल लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। एक्सक्यूज मी। ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग ब्रॉट डाउन कर लिए यहाँ पे। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करने के बाद सम्स में सैलरी और स्टेशनरी ये दोनों भी सम्स में दिया हुआ था और डिस्ट्रीब्यूट करके दिया था, तो हमने एज यूजुअल लिख दिया इसको। इसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, ये तीनों एक्सपेंस अनएलोकेटेड था जिसको सम्स में मेंशन किया था कि 2:1 के रेशियो में आप इसको बांटोगे। ठीक है, तो आप देखिए तीनों के जगह पे लिख दिया 2:1, 2:1, 2:1 में बांटा है। एक बार देख लेते हैं कि जैसे मिसलेनियस एक्सपेंस कितना था। मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपका 6300, ये अब 6300 को अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 6300 और रेशियो दिया 2:1, तो इंटू 2/3 करके फर्स्ट में दे देंगे और 6300 इंटू 1/3 करके दूसरे डिपार्टमेंट में शो कर देंगे। और इसी तरीके से एडवर्टीजमेंट और बैंक चार्जेस को भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी तो दोनों का अलग अलग दिया था, तो उसके ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल के दिखा दिए और फिर ग्रॉस प्रॉफिट से ये सारा एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हम लोगों को नेट प्रॉफिट मिलेगा और ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? जो भी ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंटल और ऑर्गेनाइजिंग फॉलो करती है वो डिपार्टमेंटल प्रॉफिट को अपने टोटल प्रॉफिट में ट्रांसफर करती है। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन एक पीएल अकाउंट बनाएगी जो कंबाइंड रहेगा, तो यहाँ पर डिपार्टमेंटल का जो नेट प्रॉफिट आता है वो उसके कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन का सम्स था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
नीचे भी एक क्वेश्चन इसी तरीके की दी हुई है, आप लोग चाहें तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नए एडजस्टमेंट के साथ एक नए सम्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।